वेलकम टू माई मैथ्स क्लास स्टूडेंट्स। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आई हैड एक्सप्लेन्ड यू द साइन कन्वेंशन टू ऑल ऑफ यू एंड द allied angles, and today while solving the sums of this exercise 3.2 we will make the use of all those whatever we have learned in our previous lecture. But before that I am going to tell you one more new concept, that is, this is not new but it will be used here, and this is the negative of the angles. When the angles are negative, then how do the different trigonometric functions behave? Look here, if sine of minus theta is here, then this minus comes out, jumps here and comes out. Likewise for its रेसिप्रोकल फंक्शन कॉसेक के लिए भी ऐसा ही होता है. tan में भी अगर एंगल नेगेटिव है देन इट दिस नेगेटिव साइन जम्प्स आउट लाइक दिस फॉर इट्स रेसिप्रोकल ऑल्सो. बट हेयर फॉर कॉस ऑफ माइनस थीटा what happened here? This negative sign is consumed, it is absorbed by cos and it is plus here. This negative sign doesn't come out, and same happens for its reciprocal here. Okay, अब ये हुआ क्यों देखिए, ऐसा है कि आप you know it very well that if the rotation happens in the clockwise direction, तो आपका जो एंगल अगर वो clockwise direction में आ रहा है तो हम उसको माइनस थीटा लेते हैं कि नहीं? ओके, तो अब आपको पता है कि ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में. अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू आर कमिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट वी नो ओनली cos function and its reciprocal, these two are positive, remaining are negative, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, cos of minus theta is positive, secant of minus theta is positive. यानी आप इसको याद रखिए, आप इसको याद रखिए और आप इसको याद रखिए, बाकी तो रेसिप्रोकल है, दे विल बिहेव इन द सेम मैनर एज द मेन फंक्शन बिहेव्स. तो आपने याद रखना है cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा हो जाता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है. tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा जैसे ही आप माइनस थीटा लेंगे, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव. लाइकवाइज फॉर साइन इज ऑल्सो नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट्स वाई दिस नेगेटिव हैज़ कम हियर. ओके, चलिए अब हम आते हैं ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.2 के हैं. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है cos x आपको दिया है -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. एज यू सी x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट विच फंक्शन इज पॉजिटिव. देखो ये बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए. आपको क्या बताया? ASTC याद रखिए, ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ASTC बस दिमाग में बिठा लीजिए इसको अच्छे ढंग से, ASTC. तो थर्ड क्वाड्रेंट में T यानी टेंजेंट आपका पॉजिटिव है. इसी वजह से, क्योंकि सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव और कोई फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता, इसी वजह से आपका कॉस जो है यहाँ पर हमने नेगेटिव, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो नेगेटिव लिखा हुआ है. But you are to find, because you know there are total 6 trigonometric functions, one is written over here and you are to find out the remaining 5. यही आपका क्वेश्चन है. तो हमने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया. अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो आपने अभी तक लर्न की हुई हैं वो उनको याद कीजिए. वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है. दैट आइडेंटिटी आई एम गोइंग टू मेक द यूज़ ऑफ दैट. तो हमें तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर. सो दिस इज योर लाइक दिस. सो साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया आपके पास? ये 1/4. ऐसे आप इसका एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 1/4. सो साइन एक्स अगर आप लेते हैं तो वो प्लस माइनस √3/2 आएगा, है ना? अब आपने डिसाइड करना है कि आपको प्लस चूज़ करना है या माइनस चूज़ करना है ना? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो आप नेगेटिव को चूज़ करेंगे. सो साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2.
2। आप इसके सामने यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट डाउन द सपोर्टिव रीजन ऑल्सो, नेगेटिव एज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए हमारे जो बेसिक साइन और कॉस दिए हैं तो tan निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो tan x है वी नो दैट इज इक्वल टू साइन x अपॉन इट इज़ द रेशियो ऑफ द साइन एंड द कॉस फंक्शन, एंड साइन x इज -√3/2 एंड कॉस x इज -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सो tan x इज इक्वल टू √3। अपने आप ही पॉजिटिव आ गया, देख लीजिए आप, है ना। तो अब मेन फंक्शंस आ गए, इनके रेसिप्रोकल्स लिखने हैं। तो आपका जो साइन का रेसिप्रोकल, पहले चलो कॉस दिया हुआ है तो कॉस का इसका पहले तो tan का ही लिख लीजिए। कॉट एक्स क्या हो गया 1/√3, ठीक है। उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट एक्स इज इक्वल टू -2, क्योंकि आपका कॉस एक्स कितना था -1/2, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो -2, एंड कॉसेक एक्स आपका जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होगा -2/√3। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। हाँ जी, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सीकेंट एक्स दिया हुआ है 13/5 वेयर एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए जो सीकेंट एक्स और कॉस एक्स दो फंक्शंस हैं जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और सीकेंट है, इसी वजह से ये पॉजिटिव दिया हुआ है। एंड यू आर टू फाइंड द रिमेनिंग फंक्शंस। अब एक तो तरीका ये है कि सीकेंट एक्स दिया हुआ है तो आप अब क्या कर लीजिए, कॉस एक्स निकाल लीजिए, इसका रेसिप्रोकल दैट इज़ 5/13। पॉजिटिव किस लिए आया है, पॉजिटिव लिख दीजिए क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अच्छा, उसके बाद बिल्कुल जैसे अभी हमने किया था कि जो साइन स्क्वायर एक्स निकालिए आप, दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस, इसको हाईलाइट कर दीजिए, ये मेरा फर्स्ट आंसर है, दैट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 5/13 होल स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169 माइनस 25/169, दैट इज इक्वल टू 144 अपॉन 169। जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो प्लस माइनस आएगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। ओके, तो आपके पास ये प्लस माइनस आ गए, लेकिन अब हमें चूज़ करना है इसमें से हमें कौन सा चाहिए, बिकॉज एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट योर साइन इज़ नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन एक्स का नेगेटिव साइन चूज़ कर लेंगे, -12/13। राइट डाउन द रीज़न वाई यू हैव चूजन नेगेटिव एज साइन x is as x lies in fourth quadrant, and in fourth quadrant sign is your negative। अब इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, दैट इज cosec x -13/12। चलिए ये भी निकल आया, 3 हमारे फंक्शंस आ गए, 5 निकालने होते हैं, एंड आउट ऑफ 5 वी हैव फाउंड 3, रिमेनिंग 2। तो tan x is the ratio of sin x and cos x, and that is equal to -12/13 upon cos is 5/13, 13 cancelled by 13, and tan x is equal to -12/5। This is also negative, क्यों, क्योंकि आपका क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ऑटोमेटिकली ये आपके पास नेगेटिव आएगा, एंड योर cot x will be reciprocal of this। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन सारे आपके। हाँ जी, इन क्वेश्चन नंबर 5 इट इज़ गिवन tan x इज इक्वल टू -5/12 एंड x लाइज इन योर सेकेंड क्वाड्रेंट। पहले डिसाइड कर लो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन आपका पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ASTAC के अकॉर्डिंगली साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव आएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हम tan x से साइन कॉस ऐसे निकालें, लेकिन आइडेंटिटी वही आपके पास जो 10th में आपने की थी, 3 आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। इन्हीं में से यूज़ करनी है। तो अब tan किस में आ रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो हमने वही यूज़ किया है, सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास, वैल्यू पुट की आपने, तो आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स एलसीएम लेंगे इसका तो
ये आया 169/144, ठीक है। तो सीकेंट एक्स आया प्लस माइनस स्क्वायर रूट करेंगे तो दिस इज 13 एंड दिस इज 12। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप प्लस और माइनस में से कौन सा साइन लेंगे। सीकेंट एक्स किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। और वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है जी? वो होता है फोर्थ में पॉजिटिव। तो हमारा जो एक्स है वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम नेगेटिव लेंगे। तो ये सीकेंट एक्स इज इक्वल टू -13/12। रीज़न लिख दीजिए इसमें, बिकॉज एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर नेगेटिव, हेंस नेगेटिव। ओके, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? cos x होता है, दैट इज -12/13 हो गया आपका। ओके, अब इसके बाद देखो हमने tan x से secant x भी निकाल लिया, cos x भी निकाल लिया, अब क्या बचा? साइन। तो वो बिल्कुल वैसे ही कि साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर x करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास 1 - इसका स्क्वायर करेंगे -12/13 का, तो ये आपके पास क्या आएगा? 169 प्लस -144/169। तो साइन एक्स जो आया वो प्लस माइनस ये, क्योंकि 25 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5, 169 का स्क्वायर रूट 13। दो साइन आए, आपने एक चूज़ करना है, क्योंकि एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आपका साइन एक्स क्या लेंगे आप? पॉजिटिव। यस, बिल्कुल सही। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 5/13। पॉजिटिव क्यों है समझ आ गया जी? क्योंकि आपका एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स होगा 13/5। अभी तक कितने निकले हैं? 4 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकले। एक निकलेगा tan के रेसिप्रोकल से, तो वो है cot x इज इक्वल टू -12/5 उसका रेसिप्रोकल। तो सारे 5 के 5 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने फाइंड आउट कर लिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ कि हाउ वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ द अलाइड एंगल्स। देखो, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की वैल्यू इस एंगल पर फाइंड आउट करनी है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द अलाइड एंगल्स हाउ कैन वी फाइंड आउट? देखो, इसमें क्या करना है, आप 31 जो है 31 को स्प्लिट कीजिए मल्टीपल्स ऑफ 3 में, प्लस माइनस करके जैसे कर सकते हैं। लुक हियर, हम इसको लिख सकते हैं 30 पाई प्लस 1 पाई, 31 पाई हो जाएगा। 30 पाई इज द मल्टीपल ऑफ 3। देखो ऐसे लिख सकते हैं, साइन 30 पाई प्लस 1 पाई अपॉन 3। ये जो डिनोमिनेटर है इसी के फैक्टर्स की टर्म्स में लिखना है आपने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 10 पाई, अलग अलग आप इसका डिनोमिनेटर दे दीजिए, प्लस π/3। और हमने जो कल मैंने आपको पढ़ाया था उसमें, मतलब अपने पिछले लेक्चर में, वो उस पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर ये पाई है तो फंक्शन विल रिमेन एज इट इज़, ठीक है। तो फंक्शन तो वही रहेगा, एंगल लिख दीजिए ये वाला। अब ये किस क्वाड्रेंट में वो डिसाइड करके साइन लगाना है। दो ही चीज़ें देखनी होती हैं, फंक्शन कौन सा आएगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस, एंड दूसरा कि इसका साइन कौन सा होगा, दैट इज डिसाइडेड विद द क्वाड्रेंट, कि किस क्वाड्रेंट में ये। देखो 10 पाई, मैंने बोला था ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी पाई की होती है, लेफ्ट साइड में ऑड पाई, राइट साइड इवन पाई। इवन पाई है, ये 10 पाई है तो आप इधर पर हैं, और उसमें प्लस कर रहे हैं। प्लस का मतलब यू आर मूविंग, यू आर टू मूव फ्रॉम हियर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है साइन, तो साइन π/3 यानी साइन 60 की वैल्यू, दैट इज योर √3/2 हो गया ये। हाँ जी स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन वन मोर एग्जाम्पल। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ -1710 डिग्री, ठीक है। अब पहली बात तो ये एंगल के साथ जो नेगेटिव साइन है, लेट अस चेक व्हाट टू डू फॉर दिस। अभी जो मैंने आज पढ़ाया था कि कॉस ऑफ नेगेटिव ऑफ एंगल अगर है, देन दिस नेगेटिव इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस कॉस बिकॉज इट कम्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट इट इज़ पॉजिटिव। तो कॉस में आप ये याद रखना, ये एंगल नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाता है अगर एंगल के साथ है, ठीक है। एंगल के साथ ये नेगेटिव है तो कॉस का एब्जॉर्ब हो गया, नाउ इट इज़ पॉजिटिव, ओके। अब इसके बाद जो भी एंगल आप उसको 90 से डिवाइड कीजिए। मैंने इसको 90 से डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये 90 × 19 आ गया।
1710 मीन्स 90 इंटू 19, ओके। तो ये आया, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ये 19 एंड दिस 90 मीन्स π/2। और आपको क्या बताया था, ये रेडियन की टर्म्स में, पहले मैंने डिग्री की टर्म्स में लिखा था, अब रेडियन की टर्म्स में। जैसे ही आपका π/2 का ऑड मल्टीपल्स आ जाता है, आपको समझाया था पहले भी, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या होता है, 0। कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको लिख देंगे 0। लेट अस स्टार्ट सम्स ऑफ एक्सरसाइज 3.2, 5 तक अभी हमने किए थे, 6 ऑनवर्ड्स। तो इसमें साइन और 765 है, ठीक है। अगर ये कोई भी डिग्रीज में एंगल दिया हुआ है ना, आप पहले उसको 90 से डिवाइड करके अलाइड एंगल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो हमने इसको 90 से डिवाइड करना है, किससे करना है, 90 से। 90 से हमने इसको डिवाइड किया, तो ये 90 8 720 एंड 45 इज़ द रिमाइंडर। अब देखो इस 765 को कैसे लिखेंगे, आपको पता है ना क्या होता था, आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखने वाले हैं जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा है। बस आप ये समझ लीजिए वहाँ सीखा था कि यहाँ यूज़ करेंगे, इसलिए ओके। तो अब ये आ गया आपके पास दिस इंटू दिस प्लस दिस, 90 इंटू 8 प्लस, या इसको 8 इंटू 90 लिखिए थोड़ा, 8 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री। अब ये देखिए, अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसको रेडियंस की टर्म्स में कन्वर्ट करने वाली हूँ। कैसे, 8 π/2 को आप लिखिए, 90 को π/2 लिखिए, 45 आपका π/4 होता है, ठीक है। अब ये हो गया साइन 4π प्लस π/4, ठीक है जी। मैंने इसको रेडियंस की टर्म्स में लिख लिया। अब मैं ये अलाइड एंगल की फॉर्म में आ गया ना, वै आफ्टर गेटिंग इट इन द लाइन आपका अलाइड एंगल फॉर्म, अब आपको चेक करना है वेदर हियर इट इज मल्टीपल ऑफ पाई और मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है या मल्टीपल ऑफ पाई है, मल्टीपल ऑफ पाई दिखाई दे रहा है, देन कीप दिस फंक्शन एज इट इज, इसको एज इट इज लिखना है और ये π/4 कर दीजिए, ठीक है। साइन π/4 हो गया। दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है, पहला तो आपने फंक्शन देखा, सेकेंड वी आर टू चेक इन विच क्वाड्रेंट डज इट लाई, बिकॉज द साइन विल बी डिसाइडेड बाय दैट। 4π इवन पाई यानी आप यहाँ हैं, इवन पाई का मतलब यहाँ, ऑड पाई मतलब यहाँ, इवन पाई यहाँ, ऑड पाई यहाँ, ठीक है, याद रखना। 4π में प्लस का साइन है, प्लस साइन इंडिकेट्स दैट यू विल मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इट वुड बी पॉजिटिव, साइन π/4 मीन्स साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। हाँ जी, इन क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। देखिए यहाँ पर कॉसेक है, कॉस नहीं है। कॉस होता तो नेगेटिव एंगल, आप जो एंगल के साथ नेगेटिव है दैट वुड हैव बीन एब्जॉर्ब, लेकिन यहाँ नहीं होगा। अब ये नेगेटिव साइन इट विल जंप हियर एंड कम्स आउटसाइड, ठीक है। तो अब ये रह गया 1410। मैंने क्या बोला, इसको 90 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। हमने 90 से डिवाइड किया इसको, तो हमारे पास ये आया रिमाइंडर 60। तो ठीक है, 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 90, ये आया प्लस रिमाइंडर 60। लेट अस राइट इन द विच फॉर्म, इसको कौन सी फॉर्म में, दिस इज π/2, 15 π/2 हो गया, तो दिस इज 15 π/2, ये 15 और ये π/2 रेडियन में कन्वर्ट कर दिया हमने। एंड दिस, डोंट राइट दिस, एंड दिस इज 60 डिग्री मीन्स π/3। अब हम ध्यान से देखो, ये तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, पाई तो आया ही नहीं। अब पाई तो आया ही नहीं, π/2 का ऑड मल्टीपल आया है। अब जब π/2 का ऑड मल्टीपल आया है, ये नेगेटिव तो देखो एज इट इज़ लिखा जाएगा। जब आपका π/2 आता है तो फंक्शन चेंज हो जाता है टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सीकेंट, सीकेंट π/3 लिखेंगे, सीकेंट π/3 हो गया। अब हमें लेकिन अभी क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, उस क्वाड्रेंट का भी साइन आना है। देखो 15 π/3 कहाँ पर है, ये वर्टिकल लाइन π/2 की होती है, π/2 की ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल। अब ये 15 π/2 है, तो ये 15 चेक करना है, ये यहाँ है या यहाँ है। उसके लिए मैंने क्या बताया था, वर्टिकल लाइन के लिए 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना है, 3 रिमाइंडर में आप यहाँ होते हो, 1 रिमाइंडर में आप यहाँ होते हो, तो रिमाइंडर 3 आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं। 15 π/2 का मतलब आप यहाँ हैं। नहीं समझ आता तो ऐसे कर लो,
1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे। लेकिन उससे अच्छा है कि आप ये याद कर लो, ठीक है। 15 पाई बाय 2 इज हियर एंड यू आर एडिंग समथिंग टू इट। एडिंग मीन्स कौन सी डायरेक्शन में जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, देन यू विल कम इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कौन से दो फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, कॉस एंड सीकेंट। आप सोचोगे भाई ये तो पॉजिटिव हो गया, नहीं, हमें इसका साइन देखना है, इसका साइन देखना है, इसका आंसर का नहीं, रिजल्टेंट का नहीं देखना, इसका देखना है। ये कॉसेक जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। अब आप ये मत सोचना भी ये नेगेटिव तो ऑलरेडी है, देखो ये तो क्वेश्चन का नेगेटिव है, क्वाड्रेंट का नेगेटिव यहाँ लगा इसके साथ अलग, ठीक है, मेक इट क्लियर। सो दिस इज सीकेंट पाई बाय 3। सीकेंट पाई बाय 3 यानी कॉस पाई बाय 3 का रेसिप्रोकल। कॉस पाई बाय 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, पाई बाय 3 यानी 60, तो ये आ गया 2। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है 10, 19 पाई बाय 3। तो ऐसे मैंने बताया था कि इफ़ इट इज़ रिटन द एंगल इज़ रिटन इन टर्म्स ऑफ पाई, रेडियंस में है, तो आप क्या करेंगे, इसमें स्प्लिट द न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ द डिनोमिनेटर एंड वट एवर इज़ द रिमाइंडर। प्लस माइनस में चलेगा, प्लस में भी चलेगा, जो भी रिमाइंडर लिखना है, जैसे यहाँ प्लस में था माइनस में भी चलेगा। तो 19 पाई कैन बी रिटन एज 18 पाई, क्योंकि 18 इज डिविजिबल बाय 3 प्लस 1 पाई हो गया ना वो 19 पाई। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, तो 6 पाई प्लस पाई बाय 3 आ गया आपके पास, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने चेक करना है, ये पाई है, फंक्शन विल रिमेन एज इट इज़। दो ही तो चीज़ें चेक करनी है, फंक्शन, क्वाड्रेंट। तो फंक्शन तो डिसाइड किया पाई ने, क्योंकि पाई है तो फंक्शन विल कम एज इट इज़। 10 है तो 10 ही आएगा, और ये पाई बाय 3 आ गया। अब आपने चेक करना है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में, 6 पाई है ना, 6 पाई इवन पाई आप इधर हैं, उसमें आपने प्लस किया, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज आप आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव। 10 पाई बाय 3 यानी 1060 होता है √3, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी मैंने साथ में लिखा है, ये है साइन ऑफ -11 पाई बाय 3। देखो बच्चों, यहाँ पर माइनस साइन है और साइन फंक्शन है। हमने देखा था अगर एंगल माइनस है और साइन फंक्शन है, योर नेगेटिव साइन विल जंप आउटसाइड। तो ये नेगेटिव आपका बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस साइन 11 पाई बाय 3। अब इसको आपने 11 पाई को इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखना है। देखो बेटा, आप ऐसे सोच सकते हो भी 9 पाई प्लस 3 पाई बाई 3, 9 प्लस 2 पाई, 2 पाई बाय 3 ऐसे। बेटा फिर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 1 पाई तक तो चलेगा, ये हम माइनस में कर लेते हैं ना, 12 पाई माइनस पाई भी तो कर सकते हैं हम इसको, है ना। तो हम माइनस में लेना प्रेफर करेंगे इसको। सो दिस इज़ 12 पाई माइनस पाई, क्योंकि 2 के बजाय, क्योंकि 2 अगर आ जाता है फिर मुझे दोबारा कन्वर्जन करना पड़ेगा उसको, तो इट्स बेटर कि पहली बारी में काम चलाओ। तो दिस इज़ माइनस साइन, दिस इज 6 पाई माइनस पाई बाय 3। ओके, पाई है, फंक्शन तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो आप ये माइनस तो क्वेश्चन का है, इसको बाहर करें। तो पाई है तो फंक्शन एज इट इज़ पाई बाय 3। ये नेगेटिव मत लगाना अब इसमें, क्योंकि ये नेगेटिव डिसाइड करेगा कि क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। अब आप 6 पाई का मतलब इवन पाई यहाँ पर है, उसमें से माइनस करते हो तो ऊपर जाओगे कि नीचे। माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज, आप नीचे आओगे, और नीचे आने का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब कॉस पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो यहाँ तो साइन है तो ये नेगेटिव हो गया भाई। तो 9 ये हो गया माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 यानी साइन 60, दैट इज √3/2। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कॉट ऑफ -15 पाई बाय 4। तो पहले तो कॉट में, क्योंकि ये कॉस नहीं है कॉट है, कॉस होता तो उसमें माइनस साइन एंगल का एब्जॉर्ब हो जाता, अब तो इट विल शिफ्ट टू आउटसाइड, तो ये बाहर आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा माइनस कॉट ऑफ 15 पाई बाय 4। अब हम इसको स्प्लिट करके लिखना है, तो ये आ जाएगा कॉट। देखो एक तो बनता है, हम इसको 15 से स्मॉलर है 4 का मल्टीपल 12 पाई प्लस 3 पाई बाय 4।
फिर वो बात मैंने बोला था यहाँ आप अवॉइड करो कि आपके पास फिर 3π/4 आ रहा है यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम इसे बिगर वैल्यू ले लेते हैं। 15 से 1 बिगर, जो भी 4 का मल्टीपल है, ठीक है, और वो 15 से बिगर है, तो वो है 16, है ना। तो 16π माइनस पाई, माइनस करके कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट, अब क्या बन जाएगा 16π/4 दैट इज 4π, 4π माइनस π/4, ओके जी, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि ये आपका पाई है, फंक्शन तो वही रहेगा, ठीक है, कॉट π/4, कॉट π/4, क्योंकि ये पाई था, π/2 का मल्टीपल नहीं था, ओके। आप हमें डिसाइड करना है साइन 4π आप कहाँ है, इवन पाई आप यहाँ पर है, माइनस किया तो आप क्लॉकवाइज जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियसली क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो आप आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉट होता है नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस कॉट π/4, इट्स वैल्यू इज 1। हाँ जी स्टूडेंट्स, कई बार ना हम डायरेक्टली भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जब 12th क्लास में इसके क्वेश्चंस आएंगे हमें डायरेक्ट इसको यूज़ करना पड़ता है कभी, तो कैसे करते हैं। देखो ये माइनस है, कॉट में माइनस एंगल है, देन विल टेक इट आउटसाइड, ये बाहर ले लिया। अब ना हम डायरेक्ट इसमें कॉट π/4 की वैल्यू पुट कर देंगे। कॉट π/4 1 होता है, तो ये माइनस और कॉट π/4 हो गया 1। अब इस 1 के साथ एक्चुअली आएगा तो 1, अब ये प्लस होगा या माइनस होगा वो डिसाइड करने के लिए आप 15 है, π/4 का मतलब 45, तो 15 45 को मल्टीप्लाई किया 675। अब देखो यहाँ पर एक रिवोल्यूशन का मतलब होता है आपका 360 डिग्री, दूसरा रिवोल्यूशन चला तो हो गया 720 डिग्री, 720 से ये 675 कम है, यहाँ पर होता है आपका ये 720, उसमें से 90 माइनस कर दो 630, तो आप हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट का क्या साइन होगा, माइनस, तो हम डायरेक्ट भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई भी आपका एंगल हो आप उसको डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मुझे और बतानी है, हाँ कई बार जैसे ये आपकी आता है कि साइन 7π/4 की वैल्यू 7π/3 की वैल्यू निकालो, चलो 7π/3 की वैल्यू निकालनी है, या 5π, अभी छोटा करते हैं, 5π/3 की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है साइन π/3 यानी साइन 60, साइन 60 की वैल्यू आपको पता है, दैट इज √3/2, आपने डायरेक्ट निकाल दिया, √3/2 है। लेकिन अब साइन क्या आएगा, क्योंकि दो ही चीज़ें होती है, एक तो वैल्यू क्या है और दूसरा क्वाड्रेंट की वजह से साइन कौन सा है, साइन अब हमारा क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। तो 5, ये रहा 5 इंटू π/3, π/3 होता है 60, तो ये हो गया 300। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक आपका 360 है, ये 360 है यहाँ पर, और ये 270 है, तो बीच में आप यहाँ पर 300 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट माइनस √3/2 होगा, ठीक है। ऐसे एक दो क्वेश्चन हम और ट्राई करते हैं, ठीक। अगर सपोज करो आपके पास लिखा है cos 7π/6, सपोज cos 7π/6, तो अब आपने cos π/6 की वैल्यू लिख दीजिए पहले, तो cos π/6 यानी cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब दूसरा डिसाइड करना है साइन, तो ये है 7 और ये है π/6 का मतलब 30, तो ये हो गया आपका 201 डिग्री। आपको पता है कि आपके यहाँ पर ये 360 डिग्री तक है, ये 270 है, ये 180 है, तो 210 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आया, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए आप डायरेक्ट इसको माइनस √3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद चलिए कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका सपोज करो 10 7π/4 है, 10 7π/4, ओके। तो 10π/4, पहले तो 10π/4 की वैल्यू देखिए, दैट इज़ 1। अब उसके बाद 7π/4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 7 × 45, तो आप देखिए कितना आया 315 डिग्री, ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। ये थोड़ा छोटे एंगल्स के लिए अगर मैं कोई और बड़े ले लेती हूँ, चलो
थोड़ा सा और बड़े एंगल्स में कर लेते हैं इसको। सपोज आपके पास है साइन 13 π/3 ये है, ठीक है। साइन π/3 यानी साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अब 13 π/3 कहाँ है? तो π/3 होता है 60 एंड दिस इज 13, 780 हो गया, ये 780 हो गया। तो अब देखिए ये 360 यहाँ पर, 360 के बाद 360 + 360 720 यहाँ पर। 720 में कितना ऐड करोगे कि आपका 780 आए? तो 60 क्योंकि ये 90 से कम है, 60 यानी आप 4th क्वाड्रेंट में हैं। यहाँ तक कितना बना था? 720 में आपने 60 ऐड किया, आप 1st क्वाड्रेंट में आए। 1st क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बता रही हूँ, ध्यान रखना। अगर आपके पास ये है सपोज साइन, अब तो आप आराम से कर सकते हैं, 2 π/3 है, 2 π/3 है, तो आप क्या लिखेंगे? π/3 यानी साइन क्या है? 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी भाई? √3/2 और 2 × 60 होता है 120, 2nd क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर आपके पास साइन 7 π/6 है, 7 π/6 साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री 1/2, 7 × 30 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में आप? ये आया 210, आप है इस क्वाड्रेंट में, 3rd में, जो कि आएगा नेगेटिव, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको करवा दूं इसमें, लास्ट आज के लेक्चर की। कई बार हमें वैल्यू नहीं निकालनी होती, थोड़ा सा और तरीके से करना है। जैसे अगर आपके पास साइन 11 π/12 दिया हुआ है, ठीक है, आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, इसमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखो मैं कैसे करने वाली हूँ, ध्यान से देखना। दिस न्यूमरेटर इज 1 मोर देन लेस देन डिनोमिनेटर, ये आपका एक कम है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, पाई माइनस π/12 डायरेक्ट लिख लीजिए। इफ न्यूमरेटर इज 1 लेस देन डिनोमिनेटर, पाई माइनस ये π/12। अगर न्यूमरेटर 1 मोर होता, ये 13 π/12 होता, अगर सोच करो न्यूमरेटर 1 मोर देन डिनोमिनेटर होता, तो आप लिखते पाई प्लस और ये π/12। आप करके देख लो, वही आएगा आपके पास, सिंप्लीफाई करो यही आएगा, ठीक है। और ये बात समझ। अब इसके बाद पाई है तो फंक्शन तो वही रहेगा, ठीक है। पाई यानी 1 पाई ऑड पाई यहाँ पर है, उसमें से माइनस करोगे तो कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज जाओगे, और ये आ गया 2nd क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। यहाँ पर पाई पर है, लेकिन आपने प्लस किया तो 3rd क्वाड्रेंट में आ गए, वहाँ पर माइनस साइन π/12 होगा। अच्छा, जैसे ये देखो, अगर आपके पास लिखा है साइन 6 π/7, 6 π/7 है, तो कैसे लिखेंगे इसको? न्यूमरेटर 1 लेस देन डिनोमिनेटर है ना, डायरेक्ट लिख लो साइन पाई माइनस, क्योंकि न्यूमरेटर 1 लेस है, बाकी π/7 लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी आज एक्सरसाइज 3.2 खत्म होगी। इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, दिस ट्रिग्नोमेट्री, बिलीव मी, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।